himself is the peace and the peacemaker. और मसीह स्वयं मानो मेल है और मेल मिलाप करवाने वाला है। On the cross, in the body of Christ, और क्रूस में मसीह की देह में, in the broken body of Christ, और वह देह जो कुचला गया था, he has made the warring factions into one. और उसने उन दोनों को जो अलग अलग किए गए थे मानो उनको एक कर दिया। He destroyed the wall of hostility, और जो अलग करने वाली दीवार को जो बीच में दी ढा दिया, and he created one humanity in the place of two. और उन दोनों में से अपने में एक नया मनुष्यत्व उसने उत्पन्न कर दिया। And he reconciled the warring factions into one family in the body of Christ. और वो बलवा करने वाले लोगों को मानो आपस में मेल मिलाप कर कर मसीह की देह में एक कर दिया। And he came and proclaimed peace. और उसने आकर उस मेल मिलाप का संदेश सुनाया। Peacemaker, मेल मिलाप करवाने वाला, who made peace in a scattered, shattered world by the scattering and the shattering of his body. और उस बिखरे हुए अलग बलवा में फंसे हुए उस संसार को अपने शरीर के कुचले जाने के द्वारा उसने मानो एक कर दिया। The peacemaker, having made a new creation, और मेल मिलाप करवाने वालों ने मानो एक नई सृष्टि बना दी। he comes and proclaims peace. और उसने आकर मेल मिलाप का संदेश The सुनाया। far off people और दूर जो लोग थे and those who were near, और जो निकट थे, to everyone, सभी को। the Messiah becomes the proclaimer of the peace. और यीशु मसीह मानो स्वयं मेल मिलाप का समाचार देने वाला वक्ता And बन therefore गए। Paul says, और पौलुस कहता as a है, result of this, और उसके कारण come to verse 19. उसका 19वां पद, You are no longer foreigners, strangers or aliens, इफिसियों 2 का 19 हम पढ़ रहे, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। What did God do? परमेश्वर ने क्या किया? He takes a splintered humanity और वह बिखरी हुई मानवता को लिया, in order to unite the two splintered factions, और वो अलग दूरियों में रहने वाले उन दोनों भागों को एक करने के लिए, in order to make enemies friends. और शत्रुओं को मित्र बनाने के लिए, He does something very radical to himself. और उसने कुछ ऐसी बात की जो उसके पहले कभी नहीं हुई थी, अपने आप से उसने की। In the destruction of his son, और अपने बेटे को मानो कुछ ले जाने के लिए दे दिए जाने के कारण, in the breaking up of his son's body, और अपने बेटे के शरीर के तोड़े जाने के in कारण, the afflictions of the body of Jesus, और यीशु मसीह के शरीर में दुख उठाने के कारण, as the life of Jesus was shed out, और जब यीशु मसीह का जीवन मानो उंडेला जा रहा था, God was bringing factions of humanity into a unity in Jesus. मानो परमेश्वर वह मानवता जो दूरियों में रह रही थी, यीशु मसीह की मृत्यु के समय उस दूरियों को वो बांट रहा था और दोनों भागों को वो करीब ला रहा था। That is part of the mystery. वह उस भेद का एक भाग है। When the Messiah is for the world and among us, और जब वह मसीह जगत के लिए और हमारे मध्य में है, we are not only related to God, न केवल हम उसके साथ में जुड़े हुए हैं, the Messiah brings about a new humanity or a new community. लेकिन मसीह मानो एक नए समुदाय को, एक नई मानवता को जन्म देता है। Please turn the page and look at Ephesians chapter 3 and verse 6. इफिसियों 3 अध्याय उसके 6 पद को आप देखिए। We are no longer aliens. अब हम अन्य जाति या परदेशी नहीं, We are no longer foreigners or wanderers. और अब हम वहां पर विदेशी नहीं है, मुसाफिर नहीं है, But we are co-heirs with God's people. लेकिन परमेश्वर के पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी है। We are incorporated or brought into the one body. और मानो हम उस मीरास में सांची है और एक ही देह के भाग कर दिए गए हैं, And we are co-shareholders or partners in the promise of the gospel. और प्रतिज्ञा के हम भागी हो गए हैं। That is the mystery of the gospel. और वह सुसमाचार का भेद है। You know, we are celebrating the 50th anniversary of Pastor Thomas Matthews coming to Rajasthan. आपको मालूम है कि इन दिनों में प्रभु के दास पास्टर थॉमस मैथ्यूज के उत्तर भारत आए हुए और इस सेवकाई का आरंभ किए हुए 50 वर्ष
कि विश्वास योग्यता को हम मना रहे हैं। When the living God told that teenager of an evangelist, जब सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर ने एक जवान व्यक्ति को कहा to go to North India, कि तू उत्तर भारत जा, to go to a place where there weren't many Christians. एक ऐसे स्थान पे जहां कोई मसीही नहीं थे, उस स्थान में जाने को। This was the intention of God. परमेश्वर के दिल की मनसा यह थी। The gospel is not just meant for Keralites. सुसमाचार केवल केरल वालों के लिए ही नहीं, The gospel is not just meant for people in Tamil Nadu or some parts of Andhra Pradesh or Bangalore. तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, बैंगलोर में रहने वाले केवल कुछ लोगों के लिए ही नहीं है When सुसमाचार। Dr. Thomas Matthew came to Udaipur, जब प्रभु के दास डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस उदयपुर में आए, if you would connect with a line two cities in India, और उस समय मानो आप भारत के दो शहरों को एक रेखा से जोड़ दो तो you connect Bangalore with Kolkata. आप बैंगलोर और कलकत्ता इनको आप जोड़िए, 98% of Christians lived south of that line. और उस रेखा से उस पार लगभग 98% मसीही लोग रहते थे। People thought the gospel was meant for South Indians and some, shore people, those who live by cities. और which are लोगों ने built ऐसा around the सोचा seashore. था कि जो सुसमाचार केवल दक्षिण भारतीय लोगों के लिए और उन क्षेत्रों में तटवर्ती प्रदेशों में रहने वाले लोगों के लिए था। When Thomas Matthew was commissioned to Rajasthan, लेकिन जब प्रभु ने अपने दास डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस को राजस्थान के लिए नियुक्त किया, this is the mystery or the compulsion that brought that young man to this state. और यह उस करुणा का भेद था जिसने उस व्यक्ति को केरल से यहाँ पर लेकर The आया, Messiah is among the nations of the world. क्योंकि मसीह संसार के समस्त जातियों के मध्य में, The Messiah cannot be confined to one ethnic group or a language group. क्योंकि यीशु मसीह एक विशेष भाषाई समूह के मध्य में उसे सीमित नहीं किया जा सकता, Because God was in Christ reconciling the world to himself. क्योंकि मानो परमेश्वर मसीह यीशु के द्वारा जगत का अपने से मेल मिलाप करवा रहा And the था, church of Jesus Christ shall be a multiracial, reconciled, peaceful family. और यीशु मसीह की कलीसिया ताकि मेल मिलाप की एक बहुत बड़ी एक सामर्थ्य सेना के रूप में तब्दील हो जाए। I don't know whether the youngsters will tell this. I will tell you a story that Dr. Thomas Matthew told me when he was visiting me in Bangalore in 1988. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने जवान लोगों को ये कहानी मालूम है, लेकिन मैं बताना चाहूं जब 1988 में प्रभु के दास डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस बैंगलोर में आए थे, तब उन्होंने ये कहानी वहां पर He बताई। had come to preach in our convention. वे हमारे सभा में कन्वेंशन में प्रचार करने के लिए He आए was थे very kind to visit my simple home with some of his OM friends. और अपने ओएम के कुछ मित्रों के साथ में मेरे घर में आए। Then I asked him a question. मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, Pastor, how did the 1977 Devlali conference affect your ministry? कि 1977 के जो देवलाली का जो सम्मेलन उसने कैसे आपकी सेवकाई को प्रभावित किया। That was the All India Congress for Mission and Evangelism. वह संपूर्ण भारत का जो एक ऑल इंडिया कांग्रेस था, जो मिशन और इवेंजलिज्म, उस पर एक सम्मेलन वहां हुआ था। And it was a follow-up of the Luzon meeting in 1974. और 1976 में लुसियाना में जो सभा हुई थी, उसका उसी सभा के क्रम में भारत में एक सभा हुई I थी। don't know if he has published it. मुझे नहीं मालूम उन्होंने इस बात को किसी को बताया है This is नहीं, what he told me. लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा And you have to believe this. और आपको विश्वास करना है। He said that turned my world upside down. उन्होंने कहा मानो मेरी पूरी विचारधारा को उलट पुलट कर दिया, पूरा मुझे बदल कर रख दिया। The burden to take the gospel to the native peoples became such a thunderbolt into that minister's life. And thereafter he told me the ministry was of a different character. उन्होंने कहा स्थानीय लोगों के बीच में सुसमाचार लेने का बोझ, पहुंचाने का बोझ मानो एक बिजली जिस प्रकार से गिरती है वैसे मेरे दिल में गिर गई और मेरा दर्शन बदल गया, मेरी सेवकाई बदल गई कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, स्थानीय लोगों के बीच में जाना है, सुसमाचार उनके हवाले करना है। What was the thunderbolt that hit this young minister of the gospel? और वह कौन सी बात थी जो बिजली के समान इस जवान व्यक्ति के दिल में उतर गई? It is the vision about the Messiah, the glory, the wealth of the glory of God, which is the Messiah, the hope of glory
temporarily resting amidst and with the Gentiles. और वह थी मसीह जो महिमा की आशा है, उसके उस मूल्य का, उसकी बहुतायत जब उस व्यक्ति के दिल में आ गए कि मसीह का जो दर्शन अन्य जाति लोगों तक भी पहुंचना है, उस प्रेम से वे भर गए। My dear friends, मेरे प्रिय भाइयों, the church is not a place where we come to fight with one another. We come to celebrate God and unity given to us. कलीसिया एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आपस में एक दूसरे से युद्ध करने के लिए हम आते हैं या संघर्ष करने के लिए हम आते हैं, लेकिन यह वो स्थल है जहां पर हम उत्सव मनाने आते हैं, मेल मिलाप का उत्सव, प्रेम का उत्सव और आपसी शांति का उत्सव। You know, there are so many divisions that, fracture humanity. आपको मालूम है मनुष्यता के अंदर या संपूर्ण मानवता को अलग अलग भागों में खंडित किए हुए बहुत सारी बातें The हैं। fragmentation of society into neat structures of jati is one of the greatest evils that the gospel should change. और हम देखें समाज के अंदर उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इस प्रकार से जो विभाजन है वो एक बहुत बड़ा विभाजन है जिसे सुसमाचार को बदल देना Let me है। tell you about another fracturing of the human society which we don't preach much about. और मनुष्य समुदाय के बीच में दूसरा एक विभाजन है जिसके बारे में अक्सर प्रचार नहीं किया जाता। मैं आपको बताना चाहूं, That is the hostility between the males and the females. और वो है कि पुरुष और स्त्री के बीच में ऊंचा और नीचे की जो विभेद होता I है। don't know about your church, मुझे आपकी मंडली के बारे में नहीं मालूम, but I know about some other churches. लेकिन कुछ दूसरी मंडलियों के बारे में मालूम है। Oh, we say Pentecostal movement is a women's liberation movement. हम कहते हैं कि पेंटिकोस्टल जो मूवमेंट है वो स्त्रियों को एक आजादी दिलाने का मूवमेंट था। And they tell about Anna Mamaman and Mary Kaur and that sister and this Mary auntie. Oh, they are powerful preachers. और हम कहते हैं केरल में कुछ बहनें हुई थी, अन्ना मामन, मेरी कौर, मेरी आंटी के बारे में कहते हैं प्रभु के लिए सामर्थ्य स्त्रियां थी। And they say we Pentecostals have rewritten the history of Indian Christianity because women can preach in our church. और हम कहते हैं कि हम पेंटिकोस्टल वालों ने भारत के अंदर स्त्रियों के इतिहास को हमने बदल दिया क्योंकि बहन लोग हमारी कलीसियाओं में प्रचार कर सकते हैं। When I hear this lie, my allergy level shoots up. जब मैं इस झूठ को सुनता हूँ मेरा एलर्जी बढ़ जाता है। Yeah, recently in one such big conference, एक ऐसे बड़े सम्मेलन में I started scratching my head and then I had to speak. और मुझे खुजली होने लगे, ये सुन के फिर मुझे बोलने पड़ा। I asked him, Pastor, मैंने कहा पादरी साहब, women can preach in your church. हाँ, बहन लोग आपकी मंडली में Hallelujah, प्रचार कर सकते हैं। hallelujah. हालेलुया। But can they vote in your church? लेकिन क्या आपकी कलीसिया में वोट डाल सकते हैं? Is there one single lady in any of your churches boards other than the women's ministry board or Sunday school board? और तुम्हारे चर्चेस का जो बोर्ड होता है उसके अंदर बहनों की और संडे स्कूल की बात को छोड़ दो, उसके अलावा कहीं बहनों की सलाह या उनका स्थान है क्या? Leave aside women calling them as pastors. Have you given them voting rights? स्त्रियों को पादरी बोलना तो छोड़ दो, उनको वोट डालने का अधिकार भी दिया है क्या तुमने? I heard pastors say, हाँ, मैंने सुना पादरी लोग कहते हैं today is the general body. आज जनरल बॉडी है, Sisters may sit there but don't speak. बहन लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन मुंह मत खोलना। What is it? ये क्या है? Because we still cannot treat women as equals created in God's image. क्योंकि इतने साल बीतने के बाद में भी स्त्रियों को कि परमेश्वर की सृष्टि है, हमारे तुल्य है, उस सच्चाई को हम हजम नहीं कर पा रहे। But what does the gospel say? लेकिन सुसमाचार क्या कह रहा है? In Christ Jesus, मसीह यीशु में there is neither Jew nor Gentile. कोई यहूदी नहीं, कोई गैर यहूदी नहीं। And we will all say hallelujah. हम जोर से बोलते हैं हालेलुया। Neither slave nor free. कोई दास भी नहीं है, कोई आजाद भी नहीं है। We say hallelujah. हम बोलेंगे हालेलुया। Neither male nor female. कोई पुरुष भी नहीं, कोई स्त्री भी नहीं। We will become Berean Christians searching the word. हम तुरंत बरिया के मसीहियों के समान आयत ढूंढेंगे, यार ये कहाँ पर है आयत, कहाँ है आयत, सब गायब। May I ask you this question? आज ये सवाल मैं आपसे पूछूं, Search your hearts. आप अपने दिलों को जरा टटोलिए। Sisters, I am going to look at you now. बहन लोगों, अब मैं आपकी ओर देख के बात करूं। Search your hearts. आप अपने दिलों को जरा टटोलिए। If you don't have a son, do you think that you are not blessed by God?
क्या आपको लग रहा है कि मेरा बेटा नहीं है इसलिए प्रभु ने मुझे आशीष नहीं दिया है, ऐसा सोचते हो आप? I served God very faithfully, मैंने विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु की सेवा की, and God blessed me with two daughters. परमेश्वर ने 2 बेटियां मुझे दी। And then, I wondered why God gave me only betis. मैंने सोचा प्रभु आपने मुझे बेटियां क्यों दी? And then I discovered one day, उसके बाद एक दिन मैंने खोज निकाला, because if God were to give me 2 boys or 1 boy and 1 girl, मान लो प्रभु अगर 2 बेटे दे देता या